SIP क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, कैसे पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं या क्या रिस्क हैं, ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो इन्वेस्टमेंट से पहले सबके मन में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाब, वो भी एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद SIP के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी। इस वीडियो में हम जो भी कुछ आपको बताने जा रहे हैं वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस या किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इट्स जस्ट सम लर्निंग एंड रिसर्च अबाउट द इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट काफी ट्रेंडिंग है आज के टाइम में। तो पहला क्वेश्चन तो यही ले लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या और कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे फंड्स जो बहुत सारे लोगों के म्यूचुअल इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, यानी इसमें काफी सारे लोग मिलकर किसी एक प्रोफेशनल को फंडिंग देते हैं और वो प्रोफेशनल अपनी समझ और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। फिर जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो प्रोफेशनल अपने सारे फंडर्स को उनकी फंडिंग के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर दो तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स। जिन म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव अटेंशन की नीड होती है वो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। इस टाइप के फंड्स में प्रोफेशनल्स डेली मार्केट की कंडीशन के बेसिस पर नई नई कंपनीज के शेयर ढूंढते हैं। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट एक फिक्स रूल के बेसिस पर होती है, यानी कि पैसिवली मैनेज फंड्स में पहले से ही एक रूल डिसाइड होता है कि किस सिचुएशन में कहाँ कितने पैसे लगाने हैं और कहाँ नहीं लगाने हैं। तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल के कांस्टेंट टाइम और अटेंशन की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से इस टाइप के फंड्स के लिए प्रोफेशनल लेस इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और SBI निफ्टी इंडेक्स फंड प्लान ग्रोथ को। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है जिसमें HCL, TCS जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोफेशनल्स 0.79% फीस चार्ज करते हैं और इसमें फंडिंग के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट टीम होती है जो कि डेली मार्केट का एनालिसिस करती है। वहीं SBI निफ्टी इंडेक्स फंड प्लान ग्रोथ एक पैसिवली मैनेज्ड फंड है। इसमें ये रूल फिक्स है कि प्रोफेशनल्स इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए प्रोफेशनल 0.17% फीस चार्ज करते हैं। इसमें फंडिंग के लिए ज्यादा मैनेजर्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करनी पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है कि SIP क्या है। अब म्यूचुअल फंड्स क्या है वो तो हमने समझ लिया, पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करना है उसका भी तो एक प्लान बनाना पड़ता है ना। तो SIP की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक सिस्टमैटिक वे में हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। एक बार अगर हमने किसी म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर ली तो उसके अकॉर्डिंग हर महीने हमारा पैसा उस फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अपना दिमाग या टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। SIP स्टार्ट करने के बाद हम बिना इन्वेस्टमेंट की टेंशन लिए अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से हम कैसे पता करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है और किस में कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे अलग अलग लोग अलग अलग राय देते हैं। हर म्यूचुअल फंड के अपने बेनिफिट्स और रिस्क होते हैं, बट जो मैंने अपनी रिसर्च से ऑब्जर्व किया है वो ये है कि इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इंडेक्स फंड्स जैसे कि SBI निफ्टी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसके मल्टीपल रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स कब बंद हो जाएं या किसी और म्यूचुअल फंड में कब मर्ज हो जाएं, इस बात की प्रेडिक्शन कोई नहीं लगा सकता। इंडेक्स फंड्स देश की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाते हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करें जो देश में सबसे ज्यादा ग्रो हो रही हैं। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से हमें उतने परसेंट रिटर्न मिलेगा जितने परसेंट में इन टॉप कंपनीज की खुद की ग्रोथ हो रही है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि लॉन्ग टर्म में एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स उतने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देते हैं जितना कि पैसिवली मैनेज्ड फंड्स देते हैं। दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने प्रोटेजे पार्टनर्स नाम के म्यूचुअल फंड को चैलेंज करके खुद इस बात को साबित करा है। तीसरा रीजन मेरा इंडेक्स फंड्स को पसंद करने का ये है कि वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग के 2 रूल्स दिए हैं। पहला, नेवर लूज योर मनी, और दूसरा, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी कि मार्केट में पैसा कम ज्यादा होना चलता है लेकिन परमानेंटली लॉस नहीं होना चाहिए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हमारे ये दोनों ही रूल्स अप्लाई होते हैं क्योंकि निफ्टी 50 देश की टॉप कंपनीज में पैसा लगाती है। ऐसे में अगर हमारा परमानेंट लॉस होता है तो इसका मतलब ये है कि देश की टॉप 50 कंपनीज ही फ्लॉप हो गई, जो कि तभी पॉसिबल है जब कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आई हो, और क्राइसिस के टाइम पर तो आपका पैसा कहीं भी लगा हो सेफ नहीं है। इसीलिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से रिस्क के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं।
नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि अगर एसआईपी के दौरान मेरे पास कभी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हुए तो उस केस में क्या होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है कुछ नहीं होगा। एसआईपी आपका अपना इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये आपका कोई लोन या फिर कर्ज नहीं है जो आपको हर महीने चुकाना ही है। आप जब चाहें तब अपनी एसआईपी को बंद करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मल्टीपल प्लान्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और मल्टीपल एसआईपीज खुलवा सकते हैं, और आप जब चाहें तो अपनी एसआईपी से पैसा निकाल भी सकते हैं। इट्स योर इन्वेस्टमेंट प्लान एंड इट्स योर विश दैट हाउ डू यू वांट टू एग्जीक्यूट इट। अब अगला सवाल आता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर ये रिटर्न कम आया तो। अगर हम पास रिकॉर्ड्स को देखें तो उससे पता चलता है कि ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 15% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। बट ये श्योरिटी है कि 15% नहीं तो एटलीस्ट बैंक से तो ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अगर बैंक्स में ज्यादा रिटर्न मिलने लगा तो कोई भी बिजनेसमैन कंपनी को चलाएगा ही क्यों। बिजनेसमैन अपने पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करके उसी के थ्रू अपने इनकम को ग्रो कर लेगा। इसीलिए देश की टॉप 50 कंपनीज का रिटर्न रेट बैंक्स के रिटर्न रेट से ज्यादा ही रहता है। वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। अब अगला क्वेश्चन, जो कि हर इन्वेस्टर के मन का सबसे बड़ा डर होता है कि जब मैं पैसे निकालूं उस टाइम पर अगर मार्केट डाउन हुई तो क्या होगा। तो इसका आंसर ये है कि अगर मार्केट डाउन है तो उस टाइम पर पैसे निकालने पर लॉस ही होगा और हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास ओनली ऑप्शन होगा वेटिंग का, क्योंकि अगर डाउन मार्केट में पैसे निकाले तो पेपर लॉस रियल लॉस बन जाएगा और ये हम पर काफी भारी पड़ सकता है। इसी वजह से सारे इन्वेस्टर्स ये एडवाइस देते हैं कि म्यूचुअल फंड में उसी पैसे को इन्वेस्ट करो जिसकी लॉन्ग टर्म में आपको जरूरत ना हो। पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने पर ही अच्छा रिटर्न आता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि मैं एसआईपी ही क्यों करूं, एसआईपी की जगह एक ही बार में सारे पैसे इन्वेस्ट कर दूं तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पर सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट की करंट वैल्यू क्या है। पैसे इन्वेस्ट करते टाइम सबसे मेन चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो ये कि मार्केट ओवर वैल्यूड ना हो। अब आप पूछेंगे कि हम ये कैसे पता करें कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो मार्केट की वैल्यू जानने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन एंड मेथड्स हैं, जैसे पीई रेशियो, डिविडेंड यील्ड, बियर रेशियो, ईटीसी। लेकिन इन सब में से सबसे पावरफुल मेथड है बफे इंडिकेटर, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने दिया था। बफे इंडिकेटर कैलकुलेट करने के लिए कोई बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है। सिंपली मार्केट कैप और जीडीपी का रेशियो निकालो और उसकी वैल्यू को चेक करो। इंडिया के केस में अगर बात करें तो अगर बफे रेशियो की वैल्यू 0.5 से लेकर 0.75 के बीच में है तो इसका मतलब मार्केट अंडर वैल्यूड है। यानी इसका मतलब है कि ये टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम है और इस टाइम में आप बड़ी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो और इस टाइम में इन्वेस्टेड अमाउंट पर आप एवरेज से ज्यादा का रिटर्न रेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर ये रेशियो 0.75 से 0.9 के बीच में आता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट फेयर वैल्यूड है, यानी इस टाइम पर की गई इन्वेस्टमेंट पर हमें एवरेज रेट पर ही रिटर्न मिलेगा। हम चाहें तो बड़ी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बट रिटर्न रेट एवरेज ही रहेगा। और अगर ये रेशियो 0.9 से अबव है तो इसका मतलब है रेड फ्लैग, यानी मार्केट ओवर वैल्यूड है और एक साथ पैसे इन्वेस्ट मत करो। हमारा अगला सवाल है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, या कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, बस शर्त यह है कि वो प्लेटफॉर्म सीबीसी रेगुलेटेड होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट बैंक जाके भी बोल सकते हो कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। बैंक वाले एक सिंपल सा फॉर्म देंगे जिसको भर के आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ग्रो इस टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर है, उसका यूआई भी अच्छा है और फॉर नाउ वो म्यूचुअल फंड्स के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है। अगर आपको डाउट है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करे हुए पैसे किसी फंड में एक्चुअली जा भी रहे हैं या नहीं, तो आप बैंक जाके ये चीज वैलिडेट कर सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक ईमेल आता है जिसमें एक पीडीएफ होती है। ये पीडीएफ उस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक से आती है जिसकी म्यूचुअल फंड स्कीम हमने ले रखी है। इस पीडीएफ में आपका फोलियो नंबर होता है, तो आप बैंक जाके उस फोलियो नंबर के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी एसआईपी चल रही है और उसमें हर महीने कितने पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने काफी सारी बातें जानी म्यूचुअल फंड्स और उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम, आपका सवाल और उसका जवाब जरूर मेंशन करेंगे। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।